हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम साइंस टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूचना प्रौद्योगिकी क्या है और इसमें कौन कौन से साधन प्रयुक्त होते हैं उसका वर्णन करो। 11 नंबर में भी आ सकता है और आपका 15 नंबर में भी आ सकता है। 2019-2020 दोनों के ही अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। दोनों में ही इस सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों में ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं ये आपके पास लेके आई हूँ। अगर आपने मेरे नोट्स नहीं लिए हैं तो आप यहीं से ही इसको लिख लीजिएगा ताकि आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाए, और अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये समझिए कि ज़्यादा ही मार्क्स का बनता है। तो क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न साधनों का वर्णन करो। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना मतलब हमें किसी भी चीज़ की जानकारी मिल रही है, और यदि हमें कोई जानकारी प्रौद्योगिकी के माध्यम से मिलती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलती है, तकनीकी माध्यम से मिलती है, विज्ञान के माध्यम से मिलती है, तो वो जो प्रौद्योगिकी है वो सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो अगर आपको सूचना प्रौद्योगिकी का डेफिनेशन आ जाए तो आप यही लिखिएगा, यदि हमें कोई जानकारी तकनीकी माध्यम द्वारा, विज्ञान के माध्यम द्वारा मिलती है तो वो जो जानकारी है वो क्या कहलाती है, सूचना प्रौद्योगिकी। अब हमारा क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न साधनों का वर्णन करो। फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से मैंने ये नोट्स लिखे हुए हैं, यही जो नोट्स हैं मैं वो प्रोवाइड कराती हूँ आपको। अगर आप किसी जॉब में हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या आपको नहीं पता है कि हमको आंसर कैसे फ्रेम करना है, तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। आप कोचिंग्स के नोट्स लेते हैं, बहुत हाई रेट होता है। मैंने अपने हैंड रिटन जो नोट्स बनाए हैं वही मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये जिस सब्जेक्ट के हैं वो आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको पेड ग्रुप मिल जाएगा जिसकी जानकारी मैं अभी आपको नीचे दे दूँगी। सूचना जो है मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब मानव से जुड़ा हुआ है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण मतलब एक दूसरे के द्वारा भेजने से ही, एक दूसरे से बात करने से ही, संचार माध्यमों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंचती हैं। तो यही तो अगर हमें सूचना नहीं होगी तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के बारे में अगर सूचना नहीं होती, माध्यम नहीं होता तो हमको नहीं पता चलता कि कोरोना कहाँ कहाँ पे फैल रहा है। तो सूचना मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचनाओं का आदान प्रदान और उसे संग्रहित करता है। गत शताब्दी में सूचना और संपर्क के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। मतलब हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि सूचना और संपर्क के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है और अद्भुत वृद्धि हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो आश्चर्यजनक परिवर्तन इसमें हो गया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी में कौन कौन से संगठन शामिल हैं वो इसमें आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करके ये साइंस टेक्नोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं। इसकी प्राइस 250 रुपीज़ है जो केवल 1 मई तक है। इसके बाद इसकी जो प्राइस है वो 350 रुपीज़ हो जाएगी। तो आप चाहें तो नोट्स को परचेस कर सकते हैं, और अगर आपका व्यवस्था नहीं है तो आप मेरी वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी में कौन कौन से भाग आते हैं? नंबर 1 आंकड़ों की प्राप्ति, नंबर 2 सूचना का संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, कंप्यूटर अनुप्रयोग जैसे कि सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। डिज़ाइन, अध्ययन, आदान प्रदान, ये सभी जो घटक हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी के घटक हैं। कौन कौन से सूचना प्रौद्योगिकी के घटक? आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, कंप्यूटर अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर द्वारा, डिज़ाइन, अध्ययन, आदान प्रदान, ये सूचना प्रौद्योगिकी के घटक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
सूचना संचार प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यदि कोई हमें सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मिल रही है, कोई सूचना जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, तो कोई सूचना अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलती है तो वह प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 मार्कर में आपको बहुत हेल्प करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि हमें कोई सूचना मिलती है तो वो संचार प्रणाली को हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गई है सूचना प्रौद्योगिकी। ये सेवा अर्थतंत्र का आधार है। क्या है ये? सेवा अर्थतंत्र का आधार है। अब हम पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसके संचार के 3 प्रमुख घटक हैं जिनको मिलके पूरा सूचना प्रौद्योगिकी वर्क करती है। सूचनाएं हमारे पास आती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित होती हैं। तो वो सूचना प्रौद्योगिकी के 3 घटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सूचना उत्पादन। सबसे पहले सूचना का उत्पादन होता है, मतलब सूचना बनती है। दूसरा है माध्यम, जिस माध्यम के द्वारा, जिस नेटवर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना मिलती है वो नेटवर्क कहलाता है, माध्यम कहलाता है। सूचना प्राप्तकर्ता, एक ने सूचना उत्पादित की, नेटवर्क के द्वारा दूसरे तक सूचना भेजी तो वो सूचना प्राप्तकर्ता हो जाएगा। तो कौन कौन से 3 घटक हो जाएंगे सूचना प्रौद्योगिकी के? सबसे पहले हो जाएगा सूचना उत्पादन, फिर हो जाएगा नेटवर्क, फिर हो जाएगा सूचना प्राप्तकर्ता। अब हम पढ़ेंगे सूचना जो हमें मिलती है उसके प्रमुख साधन क्या हैं, या ये क्वेश्चन था कि सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख साधन क्या हैं, तो हमको वो पढ़ना है। तो सबसे पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। हार्डवेयर आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहला कि कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी क्या है। तो हमें क्या करना है, इसको ज़्यादा हमको डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखना है, वो संक्षेप में लिखना है, क्योंकि हमें अपना आंसर पूरा करना है। हमको पता है कि हमें 2.5 से 3 पेज लेना है, हम इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमको एक्स्ट्रा टाइम फालतू की चीज़ें लिख के बर्बाद नहीं करना है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में आता है माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट, आउटपुट और संग्रह करने वाली युक्तियाँ। ये सभी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में आती हैं। दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। तो वेब ब्राउज़र, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर तथा वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर जो वाणिज्यिक कार्यों में यूज़ होते हैं, तो जिनको हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्ट अंदर का जो पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कहलाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी। दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी में क्या आएगा, इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सूचना भेज रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम तक सूचना आ रही है, तो वो जो तरीका है जैसे कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे पास अभी खबर आती है कोई भी वायरस से रिलेटेड, तो वो दूरदर्शन का जो मीडिया है वो एक माध्यम हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम आ जाएंगे, प्रोसेसर आ जाएगा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार आधारित सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। अगर हमें इंटरनेट द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है तो तार जुड़े होंगे, नेटवर्क सुरक्षा सूचक आदि आते हैं जो उसकी नेटवर्क सुरक्षा की सूचना देते हैं। तो ये सभी दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी में आते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा जो नोट्स है, ये देखिए इस प्रकार से आपके ये आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप मिलेगा, इको का, एथिक्स का, हिंदी का, मॉडर्न का, एंशिएंट, जियो, केमिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, और ये पब्लिक ग्रुप है। तो इस प्रकार से आपको ये ग्रुप मिल जाएंगे। आपने जिस के आप नोट्स परचेज़ करेंगे इन ग्रुप्स में आपको क्या होगा कि आपको अपडेट आंसर मिलते रहेंगे, फ्रेम्ड आंसर मिलते रहेंगे इन्हीं सब्जेक्ट। इनमें केवल वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नोट्स परचेज़ किए हैं। एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए अलग अलग आंसर मिलते रहेंगे। आपके पास अच्छा खासा आंसर्स का कलेक्शन हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार करके जा सकते हैं। तो आप चाहें तो इन से जुड़ सकते हैं। ये सभी नोट्स जिनका जो बन चुके हैं ये उनके हैं। जैसे जैसे और नोट्स बनेंगे उनका अपडेट ग्रुप अलग बनता जाएगा। अभी जो अपडेट ग्रुप है उनमें ये सभी के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको ये पूरे अपडेटेड ग्रुप मिल जाएंगे। तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 3 पढ़ लिए थे, दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी। अब हमारा चौथा है मानव संसाधन।
तो तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक आदि के रूप में मानव संसाधन सूचना प्रौद्योगिकी के घटक से जुड़ा हुआ है। मतलब एक नेटवर्क प्रशासक के रूप में जुड़ा हुआ है, नेटवर्क को प्रशासित करता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के घटक से ही जुड़ा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हम पल भर में ही दुनिया के किसी भी कोने की खबर प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्षतः अब हम सूचना प्रौद्योगिकी का निष्कर्ष लिखेंगे, अच्छा तगड़ा निष्कर्ष लिखेंगे हम इसका। निष्कर्षतः सूचना प्रौद्योगिकी के कारण जिस तेज़ी से सूचना का प्रसार बढ़ रहा है, उसी तेज़ी के साथ सूचना की सुरक्षा का खतरा भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में सूचना के महत्व के साथ सूचना की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ेगा। कैसे खतरा बढ़ रहा है? हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना भेज रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के ही किसी कार्यालय से हमें इंडिया के किसी कार्यालय में सूचना भेजनी है। अब कंडीशन ये है कि ये काय के माध्यम से जा रहा है, ये इंटरनेट के माध्यम से जा रहा है, और इंटरनेट जो कि सार्वजनिक है, दूसरी कंट्री से भी जुड़ा है, तो हमारी कोई भी खबर अगर दूसरे देश लग जाती है तो वो हमारे लिए खतरे का विषय है। हमारी कोई भी जानकारी या हमारा कोई भी गोपनीय चीज़ जो है वो दूसरे जगह पे पता चल जाती है जहाँ हम नहीं पहुँचाना चाहते, तो वो एक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है। विशेष रूप से सूचना सुरक्षा और सर्वर के विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। अब कंडीशन ये है कि अब अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमको यूज़ करना तो आता है लेकिन हमको उसका सुरक्षा करना नहीं आता है, कितने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, कितने ज़्यादा अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट में भी कोई नंबर्स पता करके फ़ोन नंबर हैक कर लेता है और अकाउंट में से पैसे खाली कर देता है। तो ये सभी सूचनाएं अगर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गई जो हैकर्स हैं, तो वो एक खतरे की बात है। इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हमें एक सुरक्षा और सर्वर के विशेषज्ञ की मांग बढ़ेगी। ऐसे विशेषज्ञ चाहिए होगा हमें जो सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बखूबी जानते हों। इसके लिए इसके विस्तार और प्रयोग में वृद्धि होगी। लोगों की और जो जीवन अगर ये सही तरह से रहा तो इसका विस्तार और बढ़ेगा। आज जो है ग्रामीण क्षेत्र तक ये प्रौद्योगिकी उतनी नहीं पहुंची है। अगर इसे सही तरीके से विस्तार होता रहा तो प्रयोग में वृद्धि होगी। भारत के हर जगह तक, हर कस्बे तक ये चीज़ पहुंचेगी और लोगों के जीवन को सरल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ नई दिशा प्रदान करेगी। तो इस प्रकार हम ये सूचना प्रौद्योगिकी का यूज़ कर, इस प्रकार हमने देखो फ्रेंड्स कितना सुंदर तरीके से अपना आंसर फ्रेम किया। ऐसे ही आपको आंसर फ्रेम करके रख लेना है अपनी कॉपी में। अब आंसर पेपर में आ गया तो आपको सेम टू सेम उठा के वहाँ पे ये टेंशन नहीं लेना है कि अब हम इसका आंसर क्या लिखना है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। फ्रेंड्स ये मेरे मध्य प्रदेश का नोट्स है जो अभी तैयार हो रहा है, इसमें ये मध्य प्रदेश के सभी पार्ट्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस 1000 रहेगी और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मुझे इसकी डिटेल ले सकते हैं। ये 3 मई के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो सभी पार्ट दिख रहे हैं, ये जो आपको कहीं नोट्स में नहीं मिलते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, ये मैं आपको पूरे प्रोवाइड कराऊंगी। ये हस्तलिखित है, फ्रेम्ड है, जैसा कि मेरे सभी वीडियो में रहता है। इसके अलावा ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने अभी आपको एक ग्रुप बताए थे पूरे, ये उन्हीं के ग्रुप हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स हैं। आप इनको लेके उन ग्रुप में, पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरा पब्लिक ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको अलग अलग कोचिंग के नोट्स मिलते रहते हैं और साथ ही वीडियो की अपडेट भी मिलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।